हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी बाय नितेश। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे विषय के ऊपर है कि जैसे एक परिवार में रहते हुए कैसे दो बहनों या दो भाइयों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है और वो तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो मैंने इस कहानी का टाइटल रखा है चंद्रघंटा की घंटी और टूटा हुआ परिवार। नवरात्रि का तीसरा दिन था। सुबह की सुनहरी किरणें शर्मा परिवार के बंगले की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन घर का माहौल उतना ही उदास और तनावपूर्ण था। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन था, शांति और साहस की देवी का दिन। पूजा की तैयारी चल रही थी। फूलों की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, लेकिन दो लोग अपने अपने कमरे में बंद थे, माही और उसकी बड़ी बहन तन्वी। माही अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। तन्वी 3 साल बाद अमेरिका से लौटी थी, लेकिन उन दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। माही बेटा जल्दी आओ पूजा के लिए, उसकी माँ सुनीता ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। नहीं माँ, मुझे नहीं आना, आप लोग कर लो पूजा, माही ने झुंझला कर जवाब दिया। उधर तन्वी भी अपने कमरे में बैठी थी। वह जानती थी कि माही उससे क्यों नाराज है। विदेश में रहते हुए उसने परिवार से दूरी बना ली थी। फ़ोन कॉल्स कम हो गए थे, मैसेज का जवाब देने में दिनों लग जाते थे। तन्वी के मन में अपनी बहन के लिए प्यार था, लेकिन शायद व्यस्तता और कुछ गलतफहमियों ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी माँ ने यह सब देख लिया था। वह धीरे धीरे माही के कमरे में पहुंची और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। बेटी माही, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन, दादी माँ ने कोमल स्वर में कहा। माही ने मुंह फेर लिया। तो क्या हुआ दादी माँ, इस घर में तो शांति है ही नहीं। दादी माँ ने उसका हाथ थामा। देखो बेटा, माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र है और हाथ में घंटी। यह घंटी सकारात्मकता, ऊर्जा फैलाने का प्रतीक है। जब यह घंटी बजती है तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माही की आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ, इस घर में तो सकारात्मकता की जगह गुस्सा और दूरियां हैं। तन्वी दीदी ने 3 साल तक हमें भुला कर रखा। पढ़ाई खत्म होते ही वह भूल गई कि उसका भी एक परिवार है। अब अचानक लौटी है मानो कुछ हुआ ही नहीं। दादी माँ गहरी सांस लेकर बोली, बेटा कभी कभी हमें दूसरों के कार्यों को अर्थ गलत समझ लेते हैं। चंद्रघंटा माँ की घंटी हमें यही तो सिखलाती है कि जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन हमें शांति और सद्भावना की आवाज़ फैलानी चाहिए। दादी माँ ने तन्वी को भी बुलाया। जब दोनों बहनें एक कमरे में थी तो वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। माही ने तन्वी की ओर देखा तक नहीं। दादी माँ ने दोनों के बीच में बैठकर कहा, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा साहस और शांति की देवी है। कृपया तुम दोनों ने में इतना साहस नहीं कि एक दूसरे को बात सुन सको। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसने माही की ओर देखा और कहा, माही मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। माही ने गुस्से में जवाब दिया, नाराज़? मैं तो तुमसे नाराज़ नहीं, निराश हूँ दीदी। तुम्हें याद है पिछले 3 सालों में तुमने मेरे कितने फ़ोन उठाए, मेरे बर्थडे पर एक विश किया, पापा की तबीयत खराब होने पर पूछा। तन्वी के आंसू और बहने लगे। माही तुम सही कह रही हो, मैंने गलती की, लेकिन क्या तुम जानती हो कि विदेश के क्या वे 3 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन वर्ष थे। तन्वी ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं पढ़ने गई तो पहले साल ही मुझे गंभीर डिप्रेशन हो गया। रातों की नींद उड़ गई, खाना पीना छूट गया। डॉक्टर के पास गई पर दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माही हैरानी से तन्वी की ओर देखने लगी।
मैंने सोचा कि क्यों परिवार को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर उन्हें परेशान करूं। तुम सब खुश रहो, यह सोचकर मैंने दूरी बना ली। हर फोन पर हंसकर बात करती, अंदर से टूट गई। तन्वी रोते रोते बोली। माही अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना कारण जाने अपनी बहन को दोषी ठहरा दिया था। दादी माँ ने अपने थैले से एक सुंदर छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। यह लो, यह माँ चंद्र घंटा की घंटी है। मैं हर नवरात्रि में इसे घंटी को बजाती हूँ। दादी माँ ने घंटी माही के हाथ में दे दी। जब भी घर में कलह हो, नकारात्मकता हो, इसी घंटी को बजाना। इसकी आवाज़ याद दिलाएगी कि शांति और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। माही ने घंटी ली और धीरे धीरे बजाई। घंटी की आवाज़ से घन घन की मधुर आवाज़ ने कमरे का वातावरण बदल दिया। ऐसा लगा जैसे सारा तनाव, सारा गुस्सा इस आवाज़ के साथ विलीन हो गया हो। माही ने तन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और समझदारी थी। दीदी, मैं तुमसे नाराज़ इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा तुमने हमें भुला दिया, लेकिन अब समझ आया कि तुम भी इतना संघर्ष कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो, माही ने कहा। तन्वी ने माही को गले लगा लिया। नहीं माही, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हें और परिवार को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सालों का अंतर, महीनों की दूरी, हफ्तों का तनाव, सब कुछ एक पल में मिट गया। उस दिन दोनों बहनें हाथ में हाथ डाले माँ चंद्रघंटा की पूजा में साथ साथ बैठी। पूजा स्थल का वातावरण अद्भुत था। फूलों की खुशबू, घंटियों की आवाज़ और दियों की रोशनी ने माहौल को दिव्य बना दिया था। माही ने माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना की, हे माँ, हमारे परिवार में सदैव शांति के और प्रेम बनाए रखना। हमें इतना साहस दो कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकें। पूजा के बाद माही ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, आज मैंने समझा कि माँ चंद्रघंटा की घंटी सिर्फ पूजा में ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी बजनी चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो प्रेम की घंटी बजानी चाहिए। तन्वी ने हंसते हुए कहा, और हमने तो आज अपने रिश्ते की नई घंटी बजा दी है। अब से हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटियों, माँ चंद्रघंटा का अर्धचंद्र हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा शांति और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। महीनों बाद घर में इतनी खुशी और हंसी थी। माही और तन्वी एक दूसरे को अपने अपने अनुभव सुना रही थी। रात को सोने से पहले दादी माँ ने दोनों बहनों को बुलाया। आज मैं तुम्हें माँ चंद्रघंटा की पूरी कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, माँ चंद्रघंटा शांति और विनम्रता की देवी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह भयंकर रूप धारण कर लेती है। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हमें शांत और विनम्र रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय हो तो साहस के साथ खड़े होना चाहिए। तन्वी ने कहा, दादी माँ, आज मैंने सीखा कि समस्याओं की छुपाना बुद्धिमत्ता नहीं है, असली साहस तो उनका सामना करना है। माही बोली, और मैंने सीखा कि बिना सुने किसी को आंकना नहीं चाहिए। रिश्ते में संपर्क सबसे महत्वपूर्ण है। दादी माँ मुस्कुराई। तुम दोनों ने आज माँ चंद्रघंटा की सबसे बड़ी सीख समझ ली है। याद रखो, जिस तरह घंटी की आवाज़ दूर तक जाती है, उसी तरह प्यार और शांति की ऊर्जा भी दूर तक फैलती है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और शांति से करना चाहिए। घंटी की ध्वनि की तरह हमें अपने जीवन में सकारात्मकता फैलानी चाहिए। रिश्तों में आई दूरियों को प्रेम और समझदारी से निपटाना चाहिए। संचार और साहस हर समस्या का समाधान है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है
जहां एक छोटी सी पहल सब कुछ बदल सकती है। आज ही उस व्यक्ति से बात करने का साहस जुटाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।